कितना आ रहा है फिर? पहले अगर हम ये निकालते हैं, ये कितना आएगा? स्मॉल एक्स आई, ये आपको एक्स आई गिवन है, एक्स आई स्क्वायर का समेशन इज 30 एंड 30 minus n is 4, x square is 2.5 का स्क्वायर, 2.5 स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा? 2.5 is 6.25 into 4, 50 50, that means 25। 25 minus this is come out to be 5। 5 आ रहा है ना ये? 5 है। Then 102 minus n is 4 y y bar 5 y 25 into 100, it is come out to be 2। ये कितना आएगा? It's 49 minus 4 into 2.5 into 5, 43, no, 44, xi squares is 5, 8.8। कितना है ये? इट इज 5 अंडर रूट y स्क्वायर अंडर रूट 2 into b is 8.8। जैसे करो कैलकुलेट कितना आ रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक ठीक, मेरे को लगा शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके हाँ, सो ये देखो कितना आ रहा है, ऐसे करो कैलकुलेट करो, ये कितना आ रहा है? टेल मी। सर 13.91। सर ये सबमिशन एक्स आई वाई आई 44 थोड़ी आएगा कितना आ रहा है ये? सर। सबमिशन एक्स आई वाई आई हाँ कितना आ रहा है? ये -1 आएगा ना? -1 आएगा, एक सेकंड। ये 4 है, दिस कम आउट टू बी 5 एंड 10 के। कितना आ रहा है? -4। -1। ओके -1। मैंने 10 काउंट नहीं किया।
1 second. This is 10. This is -1. -1. Then this will be -1. This will be -0.2. अब बताओ कितना है माइनस में आया कितना आ रहा है बताओ जल्दी बताओ सिंपल कैलकुलेशन है यार ये -0.31. Yes, sir. -0.31. Yes, sir. काफी अच्छा आ रहा है सो क्या मतलब है इस माइनस का हमने जो कैलकुलेट किया regressing coefficient is about to be -0.316. इसका मतलब क्या है सपोज करो हमने एक इक्वेशन निकाली थी ना इसकी क्या इक्वेशन आई थी याद है किसी को equation was y equals to सर बोलो सर 0.0316 नहीं है सर 0.316 है 0.0 नहीं यस सर 0.316 आएगा सर यस सर सर 0.316 है सर जीरो हटेगा हटा दिया ये इक्वेशन थी प्लस नहीं माइनस -0.40 ये इक्वेशन थी ठीक है तो जो आपका इंटरसेप्ट इज अबाउट -0.4 तो ये नीचे जाएगा यहाँ से कहीं से ये पॉइंट निकलेगा एंड इट गोस upward ऐसा कुछ जाएगा ठीक है तो ये रिग्रेशन है इसका मतलब क्या है जो रिग्रेशन नेगेटिव आ रहा है ना नेगेटिव वो छोड़ो उसको कोई दिक्कत नहीं गलती हो गई जो ये नेगेटिव आ रहा है इस नेगेटिव का मतलब क्या है नेगेटिव का मतलब क्या है पहले तो एक जो पॉइंट्स है ना वो पॉइंट्स बोलना क्या क्या पॉइंट्स थे वाई और एक्स के वो एक बार मार्क करें कहाँ कहाँ लाई करते हैं जो पॉइंट्स थे
एक तो हमारा था जो ये कट कर रहा है ना, इट्स 0.97। मैं और जो ये डिवाइड करना है इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इट्स 1, ये 1 है, देन 2, 3, 4, ठीक है, दिस इज 1, 2, 3, 4, और y कितने हैं, 5, 6 एंड 5। 1, 2, 3, 5 and somewhat 6। वो पॉइंट्स देख लो कौन कौन से हैं। पहला सेट क्या है, x1 है, ये बताते रहो मेरे को, ठीक है। 1.5 हाँ, तो आपका x1 है और 5 है, सो फर्स्ट पॉइंट आपका अराउंड ये है, दिस इज द पॉइंट 1। दूसरा कौन सा है, 2.6 2.6। 2.6 मींस x2 है ना, 2 and 6। और कौन सा है, 3, 3 3 4 3, 4, 3 and और 5, 4 सॉरी ये नॉट 5, 4। मैं सिंपल प्लॉट कर रहा हूँ जो आपका कर्व आया है, और फिर इसको हम समझेंगे क्या हो रहा है, रिग्रेशन नेगेटिव क्यों आया और नेगेटिव का मतलब क्या, राइट। हाँ, लास्ट कौन सा है, 4, 5। 5 यस सर। थोड़ी सी रेड लाइन थोड़ा ट्राई करते हैं, बढ़ जाए तो। तो देखो क्या लग रहा है कि लाइन, क्योंकि देखो जो ये लाइन बनी है ना, जो हमने लाइन बनाई है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट। जो ये पॉइंट का सैंपल है ना, उसको ट्रेंड करने के लिए, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन बनी है, ठीक है। पहली बात, ये आपकी एक लाइन है रिप्रेजेंटिंग सैंपल। सैंपल विच कॉल्ड रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन बोलते हैं इसको, रिग्रेशन रिलेशन, ठीक। अब रिग्रेशन रिलेशन है, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर ये, तो उसका मतलब क्या है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कम होता है एज कंपेयर टू डिपेंडेंट वेरिएबल। और नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो ज्यादा है, मतलब वो इंक्रीज करेगा, जो आपका जो ग्राफ इंक्रीज करेगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर अगर हम हमारा जो, क्योंकि देखो ये कौन सा वेरिएबल है, एक्स, एक्स इज व्हाट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये इक्वेशन हमारी, इंडिपेंडेंट। कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स डिपेंड कर रहा है वाई पे, या वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे। वाई डिपेंड सर कर रहा है एक्स वाई कर रहा है। एक्स पे। वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, आई एन डी लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। और ये हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। देखो 1 पे कहा था, 5 पे था, 2 पे कहा था, 6 पे था, 3 पे कहा है, 4 पे आ गया, और 4 पे कहा है, 5 पे आ गया। मतलब इस तरह से अगर हम आगे जा रहे हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो क्या हो रहा है, जो आपका जो ट्रेंड लाइन है वो कहाँ आ रही है, टूवर्ड्स दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ आ रही है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आता तो ट्रेंड लाइन में भी कुछ ऐसी आती,
जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उनको टच करते हुए आती, मतलब उनके पास आती, दिस। किस केस में? इन द केस ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव केस। तो उस केस में क्या होता, जो आपका डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज करने पे, सॉरी वो हाँ उसको उल्टा लेते हैं, वो डिक्रीज करने पे वो इंक्रीज करता, मतलब सैंपल ये नहीं है, सैंपल कुछ और होता है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया कुछ लगा, मतलब क्या किस तरह से होता है रिग्रेशन और नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है? एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इसी को एक्सप्लेन करने के लिए। मान लो कि ये आपकी ट्रेंड लाइन है, सपोज दिस इज योर ट्रेंड लाइन, और हम पे बहुत सारे सैंपल्स हैं, बहुत सारे सैंपल्स। यहाँ कुछ पास है, बहुत पास है। ठीक है, ये दूर दूर है, ये बहुत डेंसिटी अच्छी 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 खासी डेंसिटी है, बहुत डेंसिटी है। ठीक, ये सैंपल्स है हमारे पास, नंबर ऑफ सैंपल है, और ये हमारी ट्रेंड लाइन है, दिस इज वन ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन है। रिग्रेशन लाइन है ये। ठीक है, क्या क्या समझ रहे हो इससे? मतलब आपकी डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे, मोर डेंसिटी, मोर डेंस। डेंसिटी का मतलब क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ सैंपल हैं वो ज्यादा लाई कर रहे हैं, मोर डेंसिटी और मोर सैंपल। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी कम है, लेस डेंसिटी लेस सैंपल, लेस सैंपल। और यहाँ पे मतलब डेंसिटी कम है बट ये बिखरे हुए हैं, मतलब यहाँ पे रिग्रेस है बहुत बहुत आसपास ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या लग रहा है, क्या आएगा आपका? रिग्रेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा सर, मोर डेंस वाले में। नेगेटिव आएगा क्यों? Because trend line is more towards the सर sample which सर is, क्योंकि ये तो मान लो इंडिपेंडेंट ज्यादा है ना इसमें। हाँ क्योंकि जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो किससे मतलब किससे ज्यादा फेमिलियर है, जो अप्रोच कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको अप्रोच कर रहा है ज्यादा। क्लियर है? और सिंपल अगर यहाँ का उल्टा होता, सपोज इसका जस्ट रिवर्स होता, जस्ट रिवर्स, कि आपकी डेंसिटी ऊपर ज्यादा होती, यहाँ पे बहुत सारी डेंसिटी होती। यहाँ पे इक्का दुक्का होता है बस। इस केस में क्या आता, पॉजिटिव आता। ठीक है, समझ रहे हो? यस यस चलो ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हो। तो यहाँ पे बस एक पॉइंट लिख लो,
पढ़ाने की स्पीड बहुत स्लो हो गई है ऑनलाइन। सर स्पीड स्लो है इसलिए समझ में आ रहा है। अच्छा। हाँ सर, अजय कुंतल सर ने सर पहली यूनिट पढ़ाई थी, पता ही ना पड़ा सर। राइटिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि पेन टैप है, नहीं हो पाता। इससे बेटर कि टाइप कर दूंगा। फाइल होल्डिंग देखो क्या है, हाउ मच द मीन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस गिव वन मिस हो गया, गिव गिवन वन यूनिट शिफ्ट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल while holding other variable in a मॉडल कांस्टेंट। ये अदर वेरिएबल का जो फंडा आया है वो इसलिए आएगा कि हमने तो अभी 2D देखा था। अदर वेरिएबल एक्सेप्ट वन, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, सॉरी हाँ, हम बात करेंगे सिर्फ अभी अ वन यूनिट शिफ्ट इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल में करेंगे इन वन, द मींस एक, ठीक है। while holding the other variables कौन से इंडिपेंडेंट, जो अदर वेरिएबल्स उनको होल्ड करेंगे कैसे, ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे उनको, ठीक है। यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिग्रेशन रिलेशन है वो हमारा x इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वाई इक्वल्स टू ये है। जो हमारा जब ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक को वेरिएबल करना पड़ेगा, बाकी को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करके फिर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, एज पर द ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू। टाइप ही कर दे रहा हूँ, उसके बाद ये नोट कर लो, बाकी मैं टाइप करता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा लिखने में, टाइपिंग फास्ट है। मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ कि वाई होल्डिंग अदर वेरिएबल।
आप लोगों का एग्जाम कब से है? वैसे fact. ठीक है, होल्ड करना इसलिए करो चले क्योंकि उनका इफेक्ट इसमें काउंट ना हो। अगर उनको कांस्टेंट कर देंगे तो फिर हमें सिंगल इफेक्ट इसमें इसका ही मालूम पड़ेगा। नोट हो गया? कर लिया होगा। सर थोड़ा रह गया ना, ऊपर कर दो। हो गया सर। हम्म, हो गया सर। ठीक। तो रिग्रेशन जो मेथड्स हैं हमारे पास, पहले तो रिग्रेशन देखनी पड़ेगी कौन कौन से हैं, लीनियर, नॉन लीनियर। जो रिग्रेशंस हैं वो आपके दो हैं, एक तो है लीनियर और एक है नॉन लीनियर। कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ।
ये लीनियर है? क्या ये लीनियर है? यस सर। ओके, और अब क्या ये लीनियर नो है? सर, नो सर। क्यों? सर x की पावर 2 हो गई ना सर, तो सर ये सर्कल की इक्वेशन में है। सर्कल नहीं, पैराबोला। बोला But this is a सर linear. लीनियर इक्वेशन। But this is a linear regression. एग्जाम्पल और लेता हूँ। A1, A2, A1, x square, ये क्या होगा? ये वाला सेकंड वाला लीनियर, नॉन लीनियर? लीनियर होगा सर। लीनियर। ये तो बता दोगे आप लोग। ये कैसे होगा? एंड सो थर्ड वन नॉन लीनियर। बेटा ये भी लीनियर है। ये सर हमने ये बल्कि देखा भी है, एक सैंपल हमने देखा है यहाँ तक का। सर बस हमने सीरीज एक में लिख क्वेश्चन दिया किया सर, भी था। एन मतलब एन वेरिएबल्स के लिए। नहीं, हमने जो है A1, A2, A3 ये जो हमने इन फॉर्म ऑफ A B C हमने कैलकुलेट भी किया है, और एक हमने ट्रेंड लाइन भी निकाली थी उसके लिए। ठीक है, ये तो हमने किया है, और टिल n दिस इज आल्सो लीनियर। अब देखते हैं व्हाट इज अ नॉन लीनियर। जैसे कि आपका फोरियर सीरीज हो गया, फोरियर सीरीज x, मतलब मैं इसको एक अलग वेरिएबल ले रहा हूँ, जो ये डिफरेंशियल है इसको मैं अलग वेरिएबल ले रहा हूँ। मतलब ये फंक्शन, इसको फंक्शन बोल सकता हूँ, x, this is f dash x, ये 1 है। ये कैसा हुआ नॉन लीनियर हुआ? ये नॉन लीनियर क्यों है? व्हाई दिस इज नॉन लीनियर? क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीपल है, यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीपल है। एक तो x हो गया, क्या है x अपने आप में क्या है?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दिस फंक्शन इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x. समझ में आया? इसलिए लीनियर नहीं है ये. क्लियर? अगर हमें ये कोई ये दिया होता कुछ, मान लेता हूँ नॉन लीनियर, मतलब लीनियर मान लेता हूँ इसको, बट जहां ये हो जाएगा दिस बिकम नॉन लीनियर. ठीक है? यस सर। तो दिस इज लीनियरिटी. लीनियरिटी कहाँ है? सॉरी, नॉन लीनियरिटी कहाँ है? ये है आपके नॉन लीनियरिटी. प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट. ये नहीं है, ये लीनियर मानूंगा, मतलब अगर सिंपल ये होता तो ये लीनियर होता. ठीक है? ये नॉन लीनियरिटी यहां से क्रिएट हो गई है. एक फंक्शन और देता हूं, बताना लीनियर है कि नहीं है. सॉरी, ये नहीं. क्या है? लीनियर है या नॉन लीनियर है? This is Linear on है सर. X, कैसे? सर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना. नहीं, इन- दिस विल कम आउट टू बी इसलिए सिंगल हो गया, नॉन लीनियर. yes sir. अब बताओ. दिस फंक्शन नॉन लीनियर। 6-1 लीनियर नॉन लीनियर? लीनियर। बोलो. नॉन लीनियर। नॉन लीनियर वाई? बिकॉज जिस तो बताया ऊपर, ये है आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके फंक्शन है जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है. दिस इज द नॉन लीनियर. यहां पर क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शन है और प्रोडक्ट में कुछ नहीं Yes है. sir. ये कांस्टेंट है, 2 इज कांस्टेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं एक अपना नया वेरिएबल बना लूंगा जो कि हो जाएगा x/2 और x क्या होगा? 2 थीटा यहाँ के लिए. बट यहाँ के लिए मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा. दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है? सो दिस इज नॉन लीनियर. क्लियर? तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया. फिर नेक्स्ट में हम टूल्स पढ़ेंगे, जो भी इसके टूल्स हैं. इसके 4 टूल्स होंगे, रिग्रेशन टूल्स या मेथड बोलो.
मेथड, एक होगा फॉरवर्ड स्टेपिंग, बैकवर्ड, एक है स्टेप वाइज, the last is hierarchy. hierarchical. ये हैं 4 मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।